हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। मींस पूरी कंप्लीट नहीं करी है। जैसे यूनिट 1 में आपके पास 3 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 2 3। तो उसमें से हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि आपका इक्वेशन जो है वो इजिली एग्जाम में बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आते हैं आपके 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। तो उसमें से जो लेंथी वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, वो हमने कंप्लीट कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जिसे भी देखना है वो जाके प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट बनी हुई है सभी लेक्चर्स की, उसमें आप देख सकते हो। मैंने ये बोला था कि मैं चैप्टर नंबर 5 भी कराऊंगी 4 के साथ में। तो अगर इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स के भी कमेंट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के लिए, तो मैं चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि वो 4 से ही रिलेटेड है। उसमें जस्ट जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं का ही चेंज है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स हैं, 6 एंड 7। ऑब्वियसली 6 इज द लेंथी चैप्टर, तो पहले हम वो करेंगे। अब देखो, एमडीयू वालों के लिए क्या होता है कि 6 और 7 है, तो दोनों चैप्टर में से ना कंप्लीट एक एक क्वेश्चन बना देते हैं कि 6 में से एक क्वेश्चन बना दिया, 7 में से बना दिया। तो अगर वो शॉर्ट वाला चैप्टर भी कर देते हैं तो उनका चल जाता है। बट जैसे केयू है और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो शॉर्ट वाला चैप्टर है उसमें से सिर्फ हाफ पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का, और 1.5 वाला बना देते हैं लेंथी वाले में से। मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है, पूरा मैं ऐसे प्रॉपर नहीं बोल रही कि ऐसा ही होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे देख के चलना होता है, क्योंकि ये लेक्चर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, तो उन्हीं के ही अकॉर्डिंग हमें सिलेबस भी अपना लेके चलना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आपको आज स्टार्ट करा रही हूँ। 6.1 एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा इजी है, तो इस लेक्चर में हम 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6 हमारा क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। अब हम यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हमने पहले भी पढ़ी है, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, लाइक सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। हम इस टाइप से पढ़ेंगे कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर की पीडीई पढ़ेंगे, जिसमें इस टाइप के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो उनकी क्लासिफिकेशन और कैनोनिकल फॉर्म, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तो अभी हम 6.1 में ही पढ़ लेंगे कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडीई है तो उसको आप किस किस फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हो, वो अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिर आएगी आपके पास कैनोनिकल फॉर्म, जिससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे सीखने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा और क्वेश्चन भी पक्का वहाँ से आता है, बट हाँ, अगर ट्राई करोगे तो ज़रूर सीख जाओगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही गिवन है कि सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होती है, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, इलिप्टिक। तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म और यू कैन से नॉर्मल फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा वहाँ से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जनरल लीनियर हाइपरबॉलिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में। 5 एक्सरसाइज हैं आपकी। 6.1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक आपका इतना सा ही है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडीई है, तो उसकी जनरल फॉर्म भी आपकी डिफरेंट होगी। तो देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। अब हमें यहाँ पे जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है सेकंड ऑर्डर की, जिसमें आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे x एंड y। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हो, इसे हम जनरल फॉर्म कहेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, ये तीनों हैं, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हो सकते हैं एक्स और वाई के, जो कि आपके एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आर एस टी आपके पास कुछ भी हो सकता है, इनके प्लेस पे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपको मिल सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स भी मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, एक्चुअल में है क्या। तो आपको याद होगा जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली पी क्यू, ये दोनों बताई थी। पी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यू का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। पी क्यू के बाद आता है आर एस टी। तो ये तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव दोनों, पी और क्यू। अब बात आती है सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव की, तो वो होते हैं हमारे आर एस टी।
जब आप कर्ल z बाय कर्ल x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, उसे हमने नेम किया r। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल t। स्मॉल t का मतलब जैसे कि आपका q है कर्ल z बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल y को अगेन y के रिस्पेक्ट में जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपका आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, और इसे हमने नेम किया स्मॉल t। तो ये आपके आर एस टी ये हैं। इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रखा है ताकि आगे जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हो उसमें हम यूज कर सकें इजीली। तो देखिए जैसे आर मैंने आपको बता दिया था कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस, क्योंकि किया क्या एक्चुअल में इसका दोबारा से ही तो डिफ्रेंसिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स होता क्या है, पी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ पी, तो ये क्या बन गया आपका कर्ल पी बाय कर्ल एक्स। एस का मतलब है आपका कि आपको कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स या कर्ल जेड बाय कर्ल वाई किसी को भी दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना हो अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है, इसको कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को आपने किया कर्ल बाय कर्ल वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए भी हम एस सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद कर्ल जेड बाय कर्ल वाई है, इसको आपने किया कर्ल बाय कर्ल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए भी हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल एस सिंबल यूज करेंगे। तो ये दोनों जो है वो एस के लिए आप ले सकते हो। तो अब यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई होता क्या है, क्यू, तो इसको हमने लिख दिया कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स। इसमें देखो तो वही सेम चीज है, यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। पहले कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स था, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन आपने किया पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम ले सकते हैं क्या, p, ये p की तो वैल्यू होती है, तो इसको हम कर्ल p बाय कर्ल y लिख सकते हैं। ये हो गया आपका स्मॉल s। स्मॉल t को हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर है, तो कर्ल z बाय कर्ल y का जब आपने अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में तभी तो ये आया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कर्ल z बाय कर्ल y एक्चुअल में होता है q, तो इसको हमने लिख दिया कर्ल q बाय कर्ल y। तो ये तीनों जो फॉर्म्स है r एस टी, ये तीनों आपको प्रॉपर अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अब आपने ये इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन में जो मेन आपको चीज देखनी है वो है ये पहले की तीन टर्म्स, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस एस एस प्लस टी टी, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की, इसका प्रिंसिपल पार्ट है आपका आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपके पास तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले आपको देखनी क्या चीज है एक्चुअल में, ये टर्म आपको देखनी है एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, एस स्क्वायर एस की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, फिर आर और टी की यहाँ से देख सकते हो, तो इन तीन टर्म्स का यूज करके हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT आ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, अगर आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से ग्रेटर आता है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी हाइपरबॉलिक, अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो आपकी इक्वेशन होगी पैराबोलिक, और लेस देन 0 आता है तो आपकी इक्वेशन होगी इलिप्टिक। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबॉलिक है, इक्वल्स टू 0 के लिए पैराबोलिक है, एंड फॉर लेस देन 0 इट इज इलिप्टिक। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारी पूरी 6.1 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको ये चीज जो बेसिक हमने पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स में आता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको क्लासीफाई करना है, मीन्स इनकी फॉर्म बतानी है कि ये हाइपरबॉलिक है, इलिप्टिक है, पैराबॉलिक है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा क्राइटेरिया हमने पढ़ा क्या होता है, सबसे पहले अपनी जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से, जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की जो जनरल इक्वेशन है उससे आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपकी, अब इसको आप कंपेयर करोगे इससे आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू, यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू किसी का भी फंक्शन हो सकता है, इज इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन थी आपकी जनरल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इससे कंपेयर करने के लिए हमें इस इक्वेशन को भी सिंपलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, उसी की नोटेशन है ये। उसके बाद माइनस में कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, ये किसकी नोटेशन है, ये है स्मॉल टी की नोटेशन, इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमें क्या वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की, क्योंकि आपका क्राइटेरिया क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT आपको देखना होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी। तो कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर का कोफिशिएंट होता है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर के आगे क्या है 1, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से लिखा हुआ है। उसके बाद एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एस ही नहीं है हमारे पास, तो कैपिटल एस की वैल्यू हो गई आपकी 0। अब
स्मॉल टी के आगे वाला होता है कैपिटल टी, तो स्मॉल टी के आगे आपको क्या दिख रहा है -1, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं जो हमारा क्राइटेरिया था S² - 4RT, ये किसके इक्वल आता है, तो S² - 4RT, S है आपका 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस में 4RT, तो माइनस का 4, R और T की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 आपका प्लस का 4 हो जाएगा, और आपको पता है कि 4 तो 0 से ग्रेटर ही होता है। तो कौन सी फॉर्म थी आपकी जब S² - 4RT ग्रेटर देन 0 आए, तो वो थी आपकी हाइपरबॉलिक। ठीक है, इक्वल्स टू 0 के लिए थी पैराबॉलिक और लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इज अ हाइपरबॉलिक PDE। ठीक है, सिंपल सा था आपको, और इसी में जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इन सभी में यही करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन को सिंपलिक फॉर्म में लिखना है, फिर जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई के साथ उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके आप ये सभी कैपिटल R S T की वैल्यू निकालोगे, फिर उसी की हेल्प से आपको ये देखना है S² - 4RT, और ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, तीनों के लिए अगर आपके पास अलग अलग फॉर्म्स है तो वो फॉर्म आप बता दोगे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इक्वेशन आई थी आपके पास, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो 1 मार्क में आ जाता है कि राइट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो यही होता है कर्ल² z बाय कर्ल x² माइनस कर्ल² z बाय कर्ल y² इज इक्वल्स टू 0। अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। कर्ल² z बाय कर्ल x², ये क्या होता है आपका स्मॉल r, माइनस में कर्ल z बाय कर्ल y क्या होता है q इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी होती है जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी, इससे जब आप कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, क्योंकि r का कोफिशिएंट है आपका 1, तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 1, बट यहाँ पे ना तो स्मॉल s है ना ही स्मॉल t है, तो कैपिटल S कैपिटल T की वैल्यू दोनों की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे S² - 4RT, S है आपका 0, उसके बाद यहाँ पे t भी है 0, तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, 0 - 0 इज 0। तो जब आपका S² - 4RT 0 के इक्वल आता है तो क्या होती है आपकी पैराबोलिक PDE। अब फर्स्ट की तरह आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इस टाइप की जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो डिफ्यूजन इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज आ सकती है। ठीक है, कि इस टाइप की जो इक्वेशन है उसका नेम बताओ, या फिर ऐसे बोल देंगे आपको कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखो और इसी के साथ में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखो, और उसको 2 मार्क्स का दे देंगे। तो आपको ये जो नोट वाले हैं इन पे अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना है। इस टाइप की जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, और या हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट डिफ्यूजन इक्वेशन। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आपको ये गिवन है, पहले इसकी सिंपलिक फॉर्म लिख लो। कर्ल² z बाय कर्ल x² क्या होता है एक्चुअल में स्मॉल r, प्लस में कर्ल² z बाय कर्ल y², ये क्या होता है स्मॉल t, r प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम जो अपनी इक्वेशन होती है जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी, इससे कंपेयर करते हैं। तो आप देखोगे जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो स्मॉल r और स्मॉल t है, तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 1, कैपिटल T की हो जाएगी 1, और S की तो कोई भी यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो S की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 1, उसी के साथ ही T की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन S की कोई भी टर्म नहीं है, तो कैपिटल S इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, S² - 4RT निकालते हैं। अब देखते हैं किसके इक्वल आता है, तो S² - 4RT इज इक्वल्स टू S का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू RT मतलब 1 इंटू 1, और 0 माइनस में 4 क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 तो 0 से लेस है, और मैंने आपको बताया था जब S² - 4RT आपका लेस आए 0 से, तो उस टाइम पे क्या होती है आपकी इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक पीडी, इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज और यहाँ पे भी नोट गिवन है कि इस टाइप की जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उन्हें हम कहते हैं 2 डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी 3 चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने देखी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में थी। सेकंड पार्ट में हमने देखी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और यू कैन से डिफ्यूजन इक्वेशन। थर्ड में हमने देखी 2 डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन, इसे हम क्या कहेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन। क्लियर। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको फर्स्ट का फोर्थ पार्ट गिवन है, इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सिंपलिक फॉर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कर्ल² z बाय कर्ल x² है, स्मॉल r होता है इसका, प्लस में 6 कर्ल² z बाय कर्ल x कर्ल y, इसको हम क्या लिखते हैं स्मॉल s,
प्लस 9 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू है 1, कैपिटल एस की वैल्यू है 6 और कैपिटल टी की वैल्यू है 9। सभी की वैल्यूज हमने लिख ली बाय कंपेयरिंग दिस जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते हैं, तो एस है आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हो जाएगा 36, माइनस में 4RT, 4 इंटू 1 इंटू 9, 4 9 इज 36, 36 माइनस 36 0। और जब एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 के इक्वल आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक PDE, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ये इक्वेशन आपको गिवन है, सिंपलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका 2R माइनस का 2S प्लस का 5T इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू है 2, कैपिटल एस की वैल्यू है -2 और कैपिटल टी की वैल्यू है 5। तो अब एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते हैं। एस स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4RT मतलब -4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। -2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ से 4 2 इज 8, 8 5 इज 40, 4 माइनस 40 इज माइनस का 36 और माइनस का 36 लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए हमारे पास होती है इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी था, बस आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये नोटेशन से याद रखनी है कि स्मॉल आर किसके लिए हम बोलते हैं, स्मॉल एस स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर सिंबलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। नोटेशन याद होगी तो सिंबलिक फॉर्म में तो लिख ही लोगे। फिर आपको ये जो जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई है ये आपको याद होनी चाहिए, इसके साथ कंपेयर करके जैसे आप वैल्यूज निकालोगे फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करने के बाद तो आपको पता लग ही जाएगा कि किस टाइप की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबॉलिक होती है, इक्वल टू 0 के लिए पैराबॉलिक एंड फॉर लेस देन 0 इट इज एलिप्टिक। तो ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सरसाइज 6.1 तो आपकी हो ही जाएगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि फाइंड वेदर द पीडी आर हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक और इलिप्टिक इन नेचर, यही चेक करना है। लेकिन इसमें चेंज क्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको गिवन है ना, जो स्मॉल जो कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी होते हैं, ये आपको वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, कांस्टेंट भी है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया एक्स, यहाँ पे वेरिएबल आ गया वाई। तो ये आपको एक बार और अच्छे से समझना है, फिर आपकी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, सेम यही इक्वेशन आपको गिवन थी सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। तो स्टेप वही रहेंगे हमारे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबलिक फॉर्म में लिख लेना है इक्वेशन को। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो कोफिशिएंट्स हैं आपके कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी, ये कांस्टेंट भी है साथ ही साथ वेरिएबल्स भी हैं। तो इसलिए आपका सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट है फर्स्ट वाले से, तो अच्छे से समझना है। तो कंपेयर करके पहले सिंबलिक फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, स्मॉल आर, ये होता है आपका स्मॉल एस एंड दिस इज स्मॉल टी। तो एक्स आर हो जाएगा प्लस 2s हो जाएगा प्लस वाई टी, और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स के लिए हम स्मॉल पी लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप में इसे कंपेयर करना है जनरल सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैपिटल आर की वैल्यू है एक्स, कैपिटल एस की वैल्यू है 2, कैपिटल टी की वैल्यू है y। तो तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली। अब थर्ड स्टेप में आप चेक करोगे एस स्क्वायर माइनस 4RT की क्या वैल्यू आपके पास आ रही है। तो एस स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, आर और टी की वैल्यू है x और y। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का 4xy। अब इसे देख के तो हमें पता नहीं चल रहा कि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 0 है, इसे देख के तो हमें पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, तीनों केसेस के लिए देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा किस टाइप के नेचर के लिए। तो हाइपरबॉलिक के लिए होता है कि जो भी आपके पास एस स्क्वायर माइनस 4RT आया है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं 4 माइनस 4xy को ग्रेटर देन 0 लेके चलती हूँ तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। 4 मैंने कॉमन लिया, बचा मेरे पास 1 माइनस xy इज ग्रेटर देन 0। अब बोथ साइड में क्या कर सकती हूँ, इनइक्वालिटी है तो दोनों साइड्स में 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। जब मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे करूंगी तो वो 0/4 0 ही रहेगा। तो 1 माइनस xy ग्रेटर देन 0, सेम यही चीज रही। मैं बोथ साइड्स क्या कर सकती हूँ, प्लस xy कर सकती हूँ। जब यहाँ पे मैं प्लस xy करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ओनली 1, क्यों ये माइनस का xy है, प्लस का xy से कैंसिल। ग्रेटर देन यहाँ पे जब मैं प्लस का xy करूंगी तो 0 प्लस xy क्या आ जाएगा, xy। तो देखो हाइपरबॉलिक के लिए मेरे पास क्या कंडीशन आती है एट लास्ट, कि जब आपका xy 1 से छोटा होगा तो आपकी ये जो पूरी इक्वेशन जो पूरी फॉर्म आई है वो बन जाएगी, उसका नेचर क्या हो जाएगा, हाइपरबॉलिक। तो हम ऐसे ही जब हमारे पास पूरी प्रॉपर ऐसे वैल्यू नहीं आती न्यूमेरिकल फॉर्म में, वेरिएबल्स आते हैं, तो हम ऐसे कंडीशन निकाल के लिख देते हैं कि जब आपका xy 1 से लेस होगा तो आपका नेचर होगा इक्वेशन का हाइपरबॉलिक। इसी तरीके से अगर मैं इसका निकालूं तो इसमें देखो 1 माइनस xy 0 के इक्वल आ जाएगा।
1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। जब मेरा एक्स वाई 1 के इक्वल होगा तो नेचर होगा इक्वेशन का पैराबोलिक, और इसी तरीके से जब मैं इसका फाइंड करूंगी, इसका आप खुद करके देखना इसी टाइप से, तो जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो नेचर होगा इक्वेशन का एलिप्टिक। समझ गए कि सेकंड क्वेश्चन किस टाइप से करना है। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं आती या प्रॉपर ऐसे फॉर्म नहीं आती तो आप क्या करोगे, तीनों का नेचर बता दोगे। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेशन आपको गिवन है तो हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सिम्प्लिक फॉर्म में लिखते हैं। सिम्प्लिक फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो सिम्प्लिक फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस इक्वेशन को। आपका हो जाएगा क्या, अच्छा ऑलरेडी सिम्प्लिक फॉर्म में गिवन है, ये गिवन है ना RST, ठीक है, ऑलरेडी सिम्प्लिक फॉर्म में गिवन है ये इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको करके ही दिया हुआ है। सेकंड स्टेप करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी से कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगी कैपिटल R की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल S, दिस इज कैपिटल T। तीनों की वैल्यूज आपने लिख ली। अब देख सकते हो आप वैल्यूज ही काफी यहाँ पे वेरिएबल्स वाली दिख रही हैं। थर्ड स्टेप करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो एस स्क्वायर यहाँ पे एस है आपका ये, इसका जब आप स्क्वायर करोगे एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे एस का स्क्वायर। फिर हम माइनस का 4RT, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, लिखा हुआ है। वाई माइनस वन को करोगे तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कैसे, इसमें एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता था ए प्लस बी और साथ ही साथ ए माइनस बी, और यहाँ पे स्क्वायर इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद है आपका माइनस का 4x स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में से मैं ये कॉमन ले सकती हूँ वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर, तो ये दो चीजें हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर माइनस का 4y ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्टेप यहाँ पे मिस था जो कि आपको करना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, मैं फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 4y, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 4y माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का 1। अब अगर ये फॉर्मूला आप देखो तो ये किसका है, y माइनस 1 के होल स्क्वायर का, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 1 रेज टू पावर 4, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर आपके ऐड हो जाएंगी। आपके पास ये यहाँ पे पूरा ऐसे सॉल्यूशन करके एस स्क्वायर माइनस 4RT का ये टर्म आई है। अब दोनों ही टर्म क्या है आपकी, ये स्क्वायर में है और इसकी पावर है 4, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर ले लो या कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर उसका आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे -5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास माइनस का 25 नहीं आएगा, मेरे पास आएगा प्लस का 25, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से अगर मैं -5 की पावर 4 करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे माइनस आप 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे, मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। क्या बचा आपके पास, फिर से पॉजिटिव। तो इतना हमें पता है कि ये दोनों ही टर्म्स क्या आएंगे आपकी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। इस वाले केस में तो हमें पता ही नहीं लग रहा था पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने तीनों केसेस यहाँ पे करके दिखाए। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है आपका तो कैसी इक्वेशन होती है, हाइपरबॉलिक, ठीक है। ये आप बता दोगे कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x ही 0 के इक्वल हो गया तो फिर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक केस आप यहाँ पे बताओगे, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4RT 0, इक्वेशन का नेचर ही आपका चेंज हो जाएगा। अब ये पैराबोलिक बन जाएगी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4RT आपका 0 के इक्वल आता है तो इसलिए ये चीजें जो है वो आपको पूरी अच्छे से क्लियर करके आनी है अपने एग्जाम में भी, और नोटबुक में भी इनको लिखोगे तब जाके आपको एग्जाम तक याद रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पार्ट। इक्वेशन ये आपको गिवन है, सबसे पहले सिम्प्लिक फॉर्म में लिख लोगे तो यह होता है आपका फर्स्ट स्टेप। ये है आपका स्मॉल r, दिस इज स्मॉल t, और z आप एज इट इज रखोगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपको ये जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी से कंपेयर करना होता है। कैपिटल R की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर,
एस की वैल्यू, एस की वाली कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी -1। तीनों की वैल्यूज आपने निकाली। थर्ड स्टेप होता है आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT। आप सॉल्व करते हो, एस स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस में 4RT, 4RT, तो ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, बचेगा 4y स्क्वायर। अब देखो एस स्क्वायर माइनस 4RT आया 4y स्क्वायर। इतना हमें पता है कि y स्क्वायर है तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर y को मैं 0 के इक्वल रख दूं, y स्क्वायर को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही सारे केसेस हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बताया हाइपरबॉलिक नेचर कब होता है इक्वेशन का, जब 4y स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं दोनों साइड क्या कर सकती हूँ, 4 से डिवाइड। जब मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे तो 4 से 4 कैंसिल और 0/4 अगेन 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब भी आपका y स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो आपकी इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, हाइपरबॉलिक। उसके बाद अगर y स्क्वायर 0 के इक्वल हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर y स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाता है तो 4 × 0 = 0, तो आपकी इक्वेशन कैसी होगी, पैराबॉलिक, क्योंकि उस टाइम पे एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ जाएगा आपका, 0 के इक्वल। थर्ड हमारे पास केस होता है इलिप्टिक का। इलिप्टिक में क्या होता है कि जो ये आपका 4y स्क्वायर आया है, इसे होना पड़ेगा लेस देन 0। बट क्या ये चीज पॉसिबल है, यहाँ पे ये 4 पूरा एक इंटीजर है, इसे तो रहने ही दो, इसका हमें कुछ नहीं करना। y स्क्वायर है, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से कम आ सकता है। दैट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव में आता है, बल्कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव स्क्वायर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो y स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसका नेचर कभी भी इलिप्टिक नहीं होगा। तो आपके लिख देना है कि y स्क्वायर जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज y स्क्वायर कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आपको गिवन है फोर्थ। इसमें इक्वेशन आपको ये दे दी, फर्स्ट स्टेप आपको सिंपलिक फॉर्म में लिखनी है। तो ये होता है आपका स्मॉल r, दिस इज स्मॉल t। कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 और कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे S की कोई भी टर्म नहीं है। तो सेकंड स्टेप में आपने कंपेयर करके वैल्यूज निकाल ली। थर्ड स्टेप में अब आप देखोगे एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो S है 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 4RT की वैल्यू पुट करी, यहाँ से आया आपका माइनस का 4x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो तो हमें पता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे है आपका माइनस का 4, तो यहाँ से तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, बट -4 के साथ मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होता है हमेशा लेस देन 0, ठीक है। और ये चीज आप बता दोगे फॉर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x ही 0 हो गया फिर तो ठीक है। तो जब आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होता है, तो उस केस में कौन सा नेचर होता है आपके पास, इलिप्टिक। तो जो हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी नेचर की होगी, इलिप्टिक नेचर की। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज में दिखा देती हूँ आपको, ये है आपकी 6.1 एक्सरसाइज अलोंग विद आंसर्स। तो बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चंस है। फटाफट अभी लेक्चर देखने के बाद कंप्लीट सारे क्वेश्चंस कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक बच्चे का डाउट था जो कि हमने प्रीवियस जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 4, उसके एक्सरसाइज 4.2 में था, उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हो वो डाउट, या और किसी का है तो वो भी देख सकते हो। फर्स्ट के 5th पार्ट में और सेकंड के 2nd पार्ट में डाउट था, जो डाउट लेक्चर 3 में मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डाउट था उनको कि हमने y क्यों लिया, x वाला क्यों नहीं लिया, y हमने क्यों लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, वो डाउट था, तो वो मैंने क्लियर किया है, वहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, आपकी ही तरह जो भी स्टूडेंट्स को आप जानते हो उनके साथ शेयर करना, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून।